वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। इसके साथ ही इस पूरे ही चैप्टर के लिए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन आंसर भी लिखने समझा दूँगी, ताकि आपको अलग से वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करनी पड़े। और फिर लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी MCQ यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो समझाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हमसे जल्दी से लर्न नहीं होता है, तो किसी भी बच्चे को लर्न करने की या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस पूरे ही लेक्चर को एक बार ध्यान से समझ लो। जब आप इस पूरे लेक्चर को एक बार ध्यान से समझ लोगे तो एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को अपने लफ्ज़ों में, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। ध्यान रहेगा, रट्टा नहीं लगाना है, पूरे ही लेक्चर को ध्यान से आपको समझना है। समझने के बाद क्या होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसे एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर आसानी से लिख सकते हो। प्लेलिस्ट से बाकी के सभी चैप्टर्स देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 का नाम है रोगी का आहार, यानी कि किसी भी मरीज़ को, किसी भी बीमार व्यक्ति को खाने में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कंडीशन में, किस किस टाइमिंग पर देनी चाहिए। इस चैप्टर में इस बात को समझाया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? रोगी का आहार। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्णतः तरल आहार कब देना चाहिए? तो पूर्णतः तरल आहार का मतलब क्या है कि खाने में लिक्विड वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, रोगी को कौन सी कंडीशन में देनी चाहिए। समझ में आए? पीने वाली चीज़ें। ये आंसर में क्या लिखोगे? जब रोगी अत्यंत गंभीर स्थिति में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तब वो ठोस भोजन खाने में असमर्थ होता है, तब उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। ये गंभीर रूप के अतिसार, पेशिश व ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी की स्थिति सुधरने के 2 या 3 दिन तक ही देना चाहिए। पूर्णतः तरल आहार कितने दिन तक देना चाहिए रोगी को? जब उसका ऑपरेशन होकर चुक जाता है, 2-3 दिन तक सिर्फ पीने वाली चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर रोगी का हाजमा बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए सिर्फ पीने वाली चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि जीवन रक्षक घोल, शिकंजी, फटे दूध का पानी, नारियल का पानी, शरबत, हल्की चाय, सब्जियों का पानी, दाल का पानी, उबले चावल का पानी, छाछ आदि। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रोगी को लिक्विड चीज़ें कब दी जाती हैं। तो आप इस बात को समझकर एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। अब बच्चों, रही बात असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल की, तो मैंने इस चैप्टर को इसी हिसाब से लिखा है कि अगर आपसे रोगी के आहार से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस पूरे ही चैप्टर को जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने लिखा है आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख लेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में क्या करेंगे आप? इस पूरे ही चैप्टर को एज इट इज़, जिस तरह से सीक्वेंस में मैंने लिखा है, एज इट इज़ लिख देंगे, तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे कि प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि जीवन रक्षक घोल क्या है और ये कैसे बनता है, इस बात को भी बताना पड़ेगा। तो पढ़कर बताती हूँ। जीवन रक्षक घोल की सामग्री: पानी 1 गिलास, नमक 1 चुटकी, चीनी या ग्लूकोज 1 चम्मच। विधि: 1 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी लें, इसमें 1 चुटकी नमक डालकर मिलाएं, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज मिलाकर रोगी को दे दें। इसमें आधी चुटकी खाने का सोडा भी डाला जा सकता है। अब इसी तरह से सब्जियों का पानी है, तो सब्जियों के पानी को बनाने का भी तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अर्ध तरल आहार कब देने चाहिए? अर्ध तरल आहार यानी कि आधे तरल आहार, जिसमें थोड़ा थोड़ा ठोस डला हुआ होता है, जैसे कि सूप, सब्जियों के शोरबे के अंदर छोटी छोटी सब्जियां काट के डाल देते हैं, तो इसे अर्ध तरल आहार कहते हैं। तो अर्ध तरल आहार रोगी को कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? तो इस बात को समझेंगे। जब रोगी की स्थिति सुधरने लगती है, यानी कि 2-3 दिन बाद उसे अर्ध तरल आहार दिया जाता है। इस आहार द्वारा रोगी की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्ध तरल आहार में मिर्च, मसाले व फोक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आए कि अर्ध तरल आहार में मिर्च, मसाले और फाइबर यानी कि फोक नहीं डालना चाहिए। पूर्ण तरल आहार की तरह इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि जिस तरह से सूप होता है, सेम उसी तरह से अर्ध तरल आहार होता है, पर ये उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है, परंतु ये थोड़ा गाढ़ा रूप में होता है, जिससे रोगी को चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये आसानी से पच जाता है, जैसे कि सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली सी खीर, पतली दाल, दूध आदि। अब बच्चों, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर
तरल कस्टर्ड की रेसिपी, साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखी जाएगी, पर ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने आप लिख लेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर विधि है लिख देंगे। अब है कोमल आहार कब दिया जाता है। तो कोमल आहार रोगी को कब देते हैं, जब रोगी की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है, ठीक होने लगता है, तब रोगी को कोमल आहार दिया जाता है। कोमल आहार द्वारा रोगी के पाचन तंत्र पर अधिक भार नहीं पड़ता, जैसे कि नरम चावल, खिचड़ी, सूजी की खीर, नरम दलिया, भली प्रकार गली हुई सब्जियां, दाल, छिलके व बीज रहित फल आदि। छिलके और बीजों वाले फल नहीं देते हैं, याद रखेंगे। जब रोगी नया नया जैसे ठीक होना स्टार्ट होता है तो क्या क्या देते हैं, नरम चावल, खिचड़ी, सूजी की खीर आदि। अब प्रश्न नंबर 4 है रोग की स्थिति में आहार का क्या महत्व है। यानी कि जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी की कंडीशन में खाना खाने का क्या महत्व है। समझ में आया कि खाना खाने की क्या इम्पोर्टेंस है। आंसर में लिखोगे रोग की स्थिति में आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। उचित तथा संतुलित आहार से रोग की रोकथाम होने के साथ ही रोगी शीघ्रता से स्वस्थ होने लगता है। समझ में आया कि बीमार होने की कंडीशन में खाने का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि अगर उचित और संतुलित खाना दिया जाता है तो इससे रोग की रोकथाम होती है और जो रोगी होता है वो जल्दी स्वस्थ होने लगता है। जैसे कि गंभीर अवस्था में रोगी को तरल आहार दिया जाता है, फिर स्थिति में सुधार होने पर 2-3 दिन के बाद अर्ध तरल आहार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 रोगी को पूर्णतः तरल आहार कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रोगी का स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर स्थिति में होता है तो वो ठोस भोजन खाने में असमर्थ होता है, तब उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। ये गंभीर बीमारी, पैशिज व ऑपरेशन के तुरंत बाद दिया जाता है पूर्णतः तरल आहार। अब पूर्ण तरल आहार कौन कौन से हैं, आंसर में लिखोगे पूर्ण तरल आहार निम्नलिखित हैं। जीवन रक्षक घोल, शिकंजी, फटे दूध का पानी, नारियल पानी, हल्की चाय, सब्जियों का पानी, जौ का पानी, उबले चावल का पानी, छाछ आदि। प्रश्न नंबर 7 अर्ध तरल आहार कौन से हैं तथा उन्हें और ज़्यादा पौष्टिक कैसे बनाया जा सकता है। तो आंसर में लिखोगे अर्ध तरल आहार निम्नलिखित हैं, जैसे कि सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल, दूध। अर्ध तरल आहार को निम्नलिखित विधियों द्वारा पौष्टिक बनाया जा सकता है। अर्ध तरल आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें वसा रहित यानी कि फैट फ्री दूध का प्रयोग किया जा सकता है। अंडे या अंडे की सफ़ेदी मिला सकते हैं ताकि अर्ध तरल आहार में प्रोटीन बढ़ जाए। अर्ध तरल आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें वसा रहित दूध का पाउडर, अंडा या अंडे की सफ़ेदी मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कोमल आहार को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर में लिखोगे जब रोग से ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति में सुधार आ जाता है, वो ठीक होने लगता है, तब उसे कोमल आहार दिया जाता है। इससे रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इन्हें बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को गलाकर नरम कर लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति के पाचन तंत्र को कष्ट ना हो। रेशे वाली सब्जियों व फलों को गलाकर छानकर रेशा अलग करके रोगी को देना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों को छानकर अलग कर लेना चाहिए, फिर उसका पानी देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उतना ही पानी उपयोग करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। रोगी को आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय के पश्चात देना चाहिए। आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध तथा दूध से बने पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। कोमल आहार कौन से हैं। तो कोमल आहार निम्नलिखित हैं। नरम चावल, सूजी की खीर, नरम दलिया, भली प्रकार से गली हुई सब्जियां, दाल, छिलके व बीज रहित फल आदि। बच्चों अब इस चैप्टर के ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इनको भी एक बार ध्यान से सुन लेंगे। जब रोगी अत्यंत गंभीर स्थिति में होता है तब उसे डैश भोजन दिया जाता है। तो अभी समझाया था पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल, शिकंजी, फटे दूध का पानी, नारियल पानी, शरबत, हल्की चाय और सब्जियों का पानी डैश आहार है। तो क्या है ये पूर्णतः तरल आहार है। पानी, नमक, चीनी, ग्लूकोज के घोल को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल। जब रोगी की स्थिति सुधरने लगती है
तब उसे डैश आहार दिया जाता है। कौन सा आहार दिया जाता है जब स्थिति सुधरने लगती है? अर्ध तरल आहार दिया जाता है। सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल, दूध डैश आहार हैं। कौन से आहार हैं ये? अर्ध तरल आहार हैं। नेक्स्ट है, अर्ध तरल आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें डैश मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दूध का पाउडर मिलाते हैं। अगला प्रश्न, अर्ध तरल आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए डैश मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ग्लूकोज या फिर क्रीम मिला देते हैं। जब रोगी की स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाता है तब उसे डैश आहार दिया जाता है। कोमल आहार दिया जाता है। नरम चावल, खिचड़ी, सूजी की खीर, नरम दलिया, भली प्रकार गली हुई सब्जियां आदि डैश आहार होता है। तो कौन सा आहार होता है? कोमल आहार होता है।